बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने देख रहे मेरे हाथ में है तिल्ली। आज इसको हम आप साफ़ करने का तरीका आज शेयर करते हैं, क्योंकि बनाना तो खैर सबको ही कुछ ना कुछ हर इससे कोई ना कोई चीज़ रेसिपी बनती है, लेकिन मेन चीज़ होती है इसको साफ़ करने का तरीका। क्योंकि जो बाज़ार से मिलती है वो मेरे ख्याल से ऑलरेडी वो साफ़ ही होती है, लेकिन जो घर में होती है ना, जो गाँव में लगाते हैं, तो उसको साफ़ करना पड़ता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, डस्ट होती है। वैसे भी आप कोशिश क्या करें कि आप जो गाँव वगैरह से, जहाँ से स्टोर से खुली मिल जाए, इजी मिल जाए, वो लिया करें, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी होती है। क्योंकि स्टोर पे हमें नहीं पता होगा कि वो कैसी होती है, कैसे नहीं होती, फार्मी भी होती है, देसी भी होती है। तो आप जो पैसे खर्चते हैं तो कोशिश करके नेचुरल और अच्छी चीज़ लें, और आपको पता भी हो। तो वैसे भी ये सर्दियों का तोहफ़ा होता है। तकरीबन 1-2 माह पहले इसकी कटाई हुई थी, आप उन दिनों ले लें तो ये फिर बहुत अच्छी होती है। आप इसी को खुले से टब में डाल लें, किसी बर्तन में डालेंगे, देखिए ऊपर कितना डस्ट, मिट्टी, कितना पानी गंदा, और वहाँ फ़ौरन से ऊपर आ गया है। पानी भर के थोड़ी देर छोड़ेंगे ना, तो जो तिल्ली है वो नीचे बैठ जाएगी और इसका जो गंद है वो ऊपर को आ जाएगा। तो हमने जब इसका वेट करना है, जब इसमें हो जाएगा उसी से बाद हमने इसको पानी को इसमें से निकाल लें। आप देख सकते हैं कितना गंदा पानी है, मतलब टोटली इसमें मिट्टी है। अगर आप सही से साफ़ नहीं करोगे, कोई भी चीज़ बनाओगे, तो आपकी जो भी चीज़ बनाओगे वो भी ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि ज़ाहिर मिट्टी को तो हम नहीं ना खा सकते। तो ये कोशिश करें, आपने जब साफ़ करने अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, तकरीबन आपको कितना भी टाइम लगता है, आधा घंटा या घंटा लगता है, तो आपने उसको लगा के अच्छे से साफ़ करना है। ये मैंने ले ली थी जल्दी, मतलब आप जो भी ब्रीक लेनी, मोटी नहीं लेनी कि जिसमें से निकल जाए, उसको लेना है। और उसके बाद मैंने तकरीबन इसको 5-6 मरतबा पानी से निकालने के बाद इस तरह किया है। आप देख सकते हैं नीचे से बिल्कुल साफ़ पानी आ रहा है, लेकिन मैंने तब तक इसको किया तब तक कि दिल मुतमईन नहीं हो जाता कि हाँ अब इसमें कोई मिट्टी या डस्ट कोई ऐसी चीज़ बाकी तो नहीं है। तो आपने भी अच्छे से वॉश कर लेनी है। मेरी थोड़ी सी मिकदार भी ज़्यादा थी, तो मैंने इसलिए हाफ़ हाफ़ करके पहले मैंने कुछ पहले को साफ़ कर लिया था और कुछ मेरे पास अब थी। तो ये देखिए इजीली इसमें से पानी निकल रहा है। और लेकिन उसके अलावा पहले मैंने टब में ना 4-5 मरतबा पानी डाल के उसमें से अच्छी तरह इसको निकाला था, उसके बाद मैंने इसमें डाला था, क्योंकि जो इसमें कोई भी चीज़ हो तो आप वो निकल जाए, कोई ऐसा डाउट ना रहे कि इसमें कोई भी चीज़ बाकी हो। और इसके तो आपको पता फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसमें कैल्शियम होती है। और लेकिन ये है कि सर्दी में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्म भी बहुत ज़्यादा होती है। और आपको पता हर तरह की रेसिपी में काम आती है, लेकिन जो मैं बनाती हूँ तो वो मैं इसकी पिनिया बनाती हूँ छोटी छोटी। तो और वो जो कि बहुत मज़े की लगती हैं। और वो कहते हैं जिन जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते हैं ना, अगर आप उसको खिलाओ ना तिल्ली, तो वो आदत उसकी छूट जाती है, क्योंकि गर्म होती है ना। तो कोशिश करें कि आप इसको यूज़ किया करें, बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं, क्योंकि गर्म होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी किसी चीज़ में यूज़ कर लें। अगर एक दफ़ा आप इसको वॉश करके अच्छे से रख लोगे तो आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। मेन मसला इसका साफ़ करने का ही होता है, एक दफ़ा कर ले, थोड़ी सी मेहनत है, 1-2 घंटे, उसके बाद आप इजीली रख लो। अच्छा, उसके बाद मैंने कपड़ा लिया है, दुपट्टा लिया है ब्रीक। और आज अल्लाह का शुक्र धूप कुछ बेहतर निकली थी। पानी देखे इसके अभी भी निकल रहा है, तो मैंने कहा तो इसका फ़ायदा उठाते हैं। पानी ड्राई हो जाएगा ना, तो फिर हम इस पर डालते हैं। इसको डालने के बाद तकरीबन देखती हूँ कब तक सूखती है, लेकिन ये फ़ौरन आप पंखे में डाल सकते हो, छाँव में, अंदर कमरे में, जहाँ मर्जी डाल लो। लेकिन धूप निकली हुई थी तो मैंने कहा चलो 1-2 घंटे भी धूप है तो मैं धूप में डाल देती हूँ, अगर उसके बाद खुशक नहीं हो तो मैं पंखे के नीचे डाल दूँगी। तो धूप तेज़ निकली हो तो तकरीबन आधे घंटे घंटे में ये सूख जाती है, क्योंकि सर्दियों में आपको पता धूप नहीं निकल रही थी, कल बारिश भी हुई थी, तो उसकी वजह से मौसम बस ऐसे ही था। लेकिन अब तकरीबन शाम के टाइम थोड़ी सी धूप हल्की हल्की सी निकली है, तो उसमें से हमने इसको बारीक बारीक हम इसको फैला देंगे और इसको साथ साथ सुखा देंगे, ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए और ये खुशक हो जाए, और इसमें कोई मतलब इस तरह का ना रहे। तो तकरीबन देखते हैं आधे घंटे बाद या घंटे बाद इसका क्या आता है और कितनी मतलब इसमें वो होती है। मैंने तकरीबन इसको आधे घंटे बाद 1 घंटा लगा लें, उसके बाद देखा देखिए बिल्कुल ये हो गई है। अभी फुल ये खुशक नहीं हुई, कसर है, लेकिन ये इसमें से पानी बिल्कुल खुशक हो चुका है, क्योंकि धूप नहीं थी। लेकिन मैंने अभी भी इसको 1 घंटे के लिए छोड़ूंगी और 1 घंटे बाद ये बिल्कुल खुशक हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो के साथ।